केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी समूहों द्वारा एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष मंच स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया के जरिए खुफिया संचार पर लगाम कसी जा सके। गृह मंत्री ने भगौड़ों को वापस लाने के लिए भी एक मजबूत तंत्र और बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ये बातें कही। इस सम्मेलन में देश भर से 800 के करीब अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ भौतिक तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्र के हितों के खिलाफ रहने वाले बाहरी तत्वों की भूमिका और मादक पदार्थों के व्यापार में उनकी संलिप्तता सहित उनके घरेलू संबंधों के मुद्दे पर मंथन हुआ। इनमें आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इनक्रिप्टेड संचार ऐप्स और अन्य नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल से पैदा हुई चुनौतियों पर बात की गई। साथ ही भीड़ प्रबंधन, निर्जन द्वीपों की सुरक्षा के मुद्दों पर भी मंथन किया गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया है। गृह मंत्री ने आतंकवादी तस्करी गतिविधियों में शामिल भगौड़ों को वापस लाने के लिए कड़े उपाय करने के भी निर्देश दे दिए हैं, जिसमें केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाने, आतंकवाद अपराधी के घरेलू गठजोड़ को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पुलिस संगठनों द्वारा केवल स्वदेशी तकनीक का ही उपयोग किया जाए। सम्मेलन के दूसरे दिन नागरिक उड्डयन और बंदरगाह सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के मुद्दे पर केंद्रित होगा। इस बैठक में भाग लेने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में केंद्रीय गृह सचिव, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख शामिल रहे। साल 2016 में डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के अनुभव के माध्यम से और क्षेत्र विशेषज्ञ के सहयोग से प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान खोजना था। प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत साल 2021 से सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अधिकारियों को आतंकवादी तस्करी गतिविधियों में शामिल भगौड़ों को वापस लाने के ठोस उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन में शाह ने केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और आतंक आपराधिक गठजोड़ के घरेलू नेटवर्क को तोड़ने के दृष्टिकोण को मजबूत करने पर जोर दिया। यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हो रहा है। इसमें भौतिक और वर्चुअल उपस्थिति दोनों प्रारूप शामिल हैं। सम्मेलन में देश भर से लगभग 800 अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, युवा पुलिस अधिकारी और विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। ये सभी अपने अपने राज्य की राजधानियों से वर्चुअल मोड के माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। आधिकारिक बयान की माने तो शाह ने इस दौरान आतंकवादी वित्त पोषण तंत्र की समीक्षा की। उन्होंने एजेंसियों को वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जानकारी का विश्लेषण कर आतंकी मॉड्यूल का पता लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस से केवल स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा गया है। सम्मेलन के पहले दिन उन बाहरी तत्वों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ है। उनके घरेलू संबंधों, विशेष रूप से नशीले पदार्थों के व्यापार में उनकी संलिप्तता पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि शाह ने आतंकवादी नेटवर्क की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले एनक्रिप्टेड संचार ऐप और नवीनतम तकनीकों के अवैध उपयोग, भीड़ प्रबंधन और निर्जन द्वीपों की सुरक्षा की तकनीक के उपयोग जैसे चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया। गृह मंत्रालय को सभी हितधारकों के साथ एक मंच में स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आतंकी नेटवर्क की ओर से इनक्रिप्टेड संचार के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए समाधान निकाला जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।